नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और देखिए आज है 28 मार्च 2022 और देखिए मार्केट आज भी जैसे फ्राइडे को ओपनिंग हुआ था थोड़ा सा फ्लैट खुल के, फ्राइडे को तो अच्छा खासा थोड़ा गैप अप भी खुला था, बट आज तो फ्लैट खुल के अगेन मॉर्निंग की जो कैंडल है आप देखिए सेम पैटर्न है। खुलने के बाद प्राइस ने सस्टेन नहीं किया और कंटिन्यू लो लो लग रहे थे। यहाँ पर कहीं पर मैं प्लानिंग कर रहा था शॉर्ट करने का, बट जो यहाँ पर ये चीज हुआ था फ्राइडे के दिन, वही चीज मुझे लगा था, इस वजह से मैंने नीचे यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड अवॉइड किया। फिर मैंने प्राइस को ऑब्जर्व किया, यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर होल्ड हो रहा था। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे, अगर मैं इसको 25 मिनट्स पे करता हूँ तो आप देखिए ये जो गैप एरिया है यहाँ पर गैप एरिया फिल करने के बाद प्राइस देखिए बिल्कुल ये साइडवेज चला गया। तो लग रहा था कि यहाँ पर कहीं पर प्राइस में अगर कुछ कंफर्मेशन आता है तो लॉन्ग हमें जाना चाहिए। और जैसे ही ये पिवट वगैरह निकले, जैसे ही ये पिवट वगैरह निकला, एक मिनट में बताऊं तो देखिए जैसे ही ये यहाँ पर ये पिवट निकला, यहाँ पर ये जो नीचे है, तभी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही थी, बट मैंने वेट किया। अगेन ये ऊपर जाके इतना नीचे है, यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, फिर भी मैंने वेट किया। मैंने बोला नहीं, अब ये जैसे ही हाई निकलता है उसके बाद मैं कोई लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूंगा, क्योंकि कई कई बार ये इस तरह के सेटअप ट्रैप भी कर सकते हैं। जिस तरह से ऊपर गए हैं उस तरफ से नीचे भी आ सकते हैं, पर उसका चांसेस भी बहुत कम था। पर फिर भी मैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की वजह से वेट कर रहा था। इसका हाई जैसे निकला मैंने यहाँ पर ऑप्शन शॉर्ट किया और अच्छा खासा यहाँ पर हमें टारगेट मिल गया। बट आज मैं ये जो मेरा लाइव ट्रेड था उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक मैं ये प्लानिंग वगैरह करूँ, आप देखो ये जस्ट यहाँ पर गैप अप करके हुआ और इस तरह से 2 से 3 मिनट के अंदर ही टारगेट अचीव हो गया। जब तक मैं सेटअप वगैरह रेडी करके करने जाऊं, एक्सप्लेन करने जाऊं, तब तक मेरा टारगेट भी अचीव हो चुका था। इस वजह से आज का जो ट्रेड है वो मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर लेट्स सी जिस तरह से आज का ये अब मोमेंटम आया है और प्राइस फिर होल्ड लेके अगेन लास्ट आवर में मार्केट ने ऊपर की तरफ ही मोमेंटम दिया है, तो पॉसिबल है कल भी एक बुलिश डे जैसा रह सकता है। तो लेट्स सी प्लानिंग करते हैं पहले निफ्टी में। तो निफ्टी में आप देखेंगे 69 पॉइंट जैसा क्लोजिंग दिया है, एक डोजी टाइप कैंडल बनाया है। अगेन मार्केट में अभी भी एक ये रेंज बना हुआ है, तो इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलता है, जैसे आज भी कोशिश तो उसने की है अच्छी खासी ऊपर निकलने की। सेटअप वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पर सेटअप वगैरह तो कुछ खास है नहीं, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया है। तो लेट्स से कल अगर ओके, तो कल अगर मार्केट इसके ऊपर जैसे ही खुलता है, फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप अप वगैरह भी खुलता है, और खुलने के बाद अगर प्राइस सस्टेन करता है तो वेट कीजिए एक अच्छा खासा पुल बैक आने के बाद कहीं से भी प्राइस ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो 17,490 तक का रहेगा। एक तो प्लान ये है। दूसरा, सपोज यहाँ पर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे से भी जैसे ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आए, तो भी हम यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, अब देखिए शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है आप देखिए ये ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पर प्राइस एक साइडवेज मोमेंटम किया है, अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो बुलिश की जैसा है, इस वजह से हम लॉन्ग ट्रेड ही प्लान करेंगे। कहीं पर भी यहाँ पर फ्लैट वगैरह भी खुलता है और नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो शॉर्ट जो है वो फिर रनिंग मार्केट में प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे। भाई सपोज अगर शॉर्ट के लिए एक ही प्लान दिख रहा है, ये जो पिवट का एरिया है इसके नीचे इस तरह से प्राइस सस्टेन करके कंटिन्यू लो लो ही लग रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कहीं पर जैसे ही ये लो अगर टूटता है तो फिर यहाँ पर कहीं पर हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लोअर एरिया तक के टारगेट के लिए पॉसिबल है। अगर मैं लोअर एरिया का टारगेट पकड़ के चलता हूँ तो ये गैप एरिया फिल करके यहाँ तक है 16,950 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 17,000 के नीचे जैसे ही प्राइस हो सस्टेन करता है उसके बाद। तो ये हमारा निफ्टी में प्लान है। लेट्स सी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी में भी डोजी जैसा ही कैंडल बना है, आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रेंज बन रहा है। पॉसिबल है ये रेंज वगैरह निकल जाए तो ऊपर की तरफ आ जाता है। एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी आज थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट लेट्स सी ये स्ट्रॉन्गनेस कल भी कंटिन्यू रहता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा।
सेटअप वगैरह देख लेते हैं। ये प्राइस गैप एरिया से ही ऊपर की तरफ आया है। ओके, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, बट ये अनटेस्टेड है। यहाँ पर प्राइस ने पहले कोई भी रिएक्शन वगैरह नहीं दिया है। हाँ, इसने इस एरिया को ब्रेक जरूर किया है। तो लेट्स सी, अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत गैप अप भी खुलता है, खुलने के बाद अगर प्राइस सपोज सस्टेन नहीं करती, तो ये पीरियड टूटने का हम वेट करेंगे। इस पीरियड के नीचे जैसे ही जाएगा और फिर पुल बैक आएगा और नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर हम शॉर्ट ट्रेड करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। ये एक चीज है। दूसरा, सपोज फ्लैट खुलता है या इधर किधर खुलता है या इधर किधर खुलता है, कहीं से भी प्राइस को अगर सपोर्ट मिलता है और इस तरह से हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो फिर यहाँ पर कहीं पर किसी पुल बैक पर जैसे ही ये गैप एरिया फिल होता है, पॉसिबल है एक छोटा सा पुल बैक वगैरह आए और वहां से फिर हम जैसे ही ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, हम यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे हायर एरिया तक के टारगेट के लिए। पॉसिबल है जो टारगेट है इसमें 36,800 काफी दूर हो जाएगा, 1000 पॉइंट ऊपर जैसा है। बट सपोज 36,200 और 36,300 तक के राउंड फिगर, 36,300 तक का टारगेट पकड़ के हम यहाँ पर चल सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड में शॉर्ट का जो मैंने बताया, यहाँ से कुछ रिएक्शन आता है, ये पीरियड वगैरह टूटता है, तो या तो फिर सपोज अगर नीचे खुलता है, लेट से सपोज इधर गैप डाउन थोड़ा प्राइस खुल रहा है, तो वेट करो। यहाँ पर ये जो अभी ये सपोर्ट एरिया की जैसे काम करेगा, यहाँ से प्राइस किस तरह से मोमेंटम देता है, यहाँ से अगर हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर यहाँ पर सपोज प्राइस सस्टेन नहीं करता, सपोज यहाँ पर प्राइस सस्टेन ना करके कंटिन्यू इस तरह से लो लो ही लग रहे हैं, तो लाइव मार्केट में प्राइस को ऑब्जर्व करके देखेंगे कुछ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगा, तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पर अपना व्यू शेयर करूंगा। तो ये आज का हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस है। वेट फॉर एट अपॉर्चुनिटी, प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।